सर्कुलर रोड में अवस्थित एसिड सर्वाइवर्स एंड विमेन वेलफेयर फाउंडेशन। शायद ये नाम आपने सुना हो या ना भी सुना हो, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं शायद आपको सुनना चाहिए। ये जो काम कर रहे हैं, समाज के जिस स्तर पे ये काम कर रहे हैं, ये नाम आपको सुनना चाहिए। मेरे सामने है माननीय डॉक्टर राहुल वर्मा साहब, जो इस प्रतिष्ठान के सीईओ हैं। चलिए आइए उनसे कुछ बातें करते हैं, सुनते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो ये संस्था है वो क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है और अब तक उन्होंने क्या किया है, उनका क्या उद्देश्य है, उनकी क्या सोच है। चलिए आइए डॉक्टर राहुल वर्मा जी से थोड़ा विस्तृत बातें कर लेते हैं। तो नमस्कार राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और आपने अपना मूल्यवान वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा राहुल जी कि ये जो संगठन आपने बनाया है, ये थोड़ा हटके संगठन। बहुत सारे एनजीओ हैं जो बहुत सारे कपड़े देते हैं, कोई गरीबों को वो करता है, लेकिन ये संगठन हमको लग रहा है कहीं ना कहीं आपका ये संगठन थोड़ा हटके संगठन है। तो ये सोच आपके अंदर कैसे आई, क्यों आई और क्यों आप इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात सोचे? जी, ये बहुत मुश्किल काम है। हम लोग ने जब शुरू किया था 10 साल पहले, तो एसिड अटैक के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और इसमें काम करने वाले भी बहुत बहुत कम लोग थे। हम लोग को इंस्पिरेशन मिला है एसिड सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल, एक यूके की ट्रस्ट है जो पूरे देश में काम कर रही थी, देश विदेश में काम कर रही थी इसके ऊपर। तो जब इन लोग भारत आए 10 साल पहले मिलने के लिए, तो उन लोगों ने बताया कि आप इसके ऊपर भी काम कीजिए, इंडिया में काफ़ी एसिड अटैक हो रहे हैं। और हम लोग भी एक तो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ की तरफ से सोचे कि तो बहुत मुश्किल काम है कि कैसे किया जाएगा, ये तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आज से अब जब देखते हैं पीछे 10 साल जो पहले था और आज है, बिकॉज जो चीज़ उस समय कोई जानता भी नहीं था कि कैसे होता है, न तो कोई स्पेसिफिक लॉ था, गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम था कि क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। तो एक सिचुएशनल एनालिसिस करके हम लोग को पता चला कि कैसे ये हो रहा है, कौन कौन कर रहे हैं, किस एज ग्रुप में ये हो रहा है। तो इससे हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता। फिर गवर्नमेंट को जाके हम लोग ने बहुत एडवोकेसी किया गवर्नमेंट के साथ, और उसमें आप देखिएगा कि अभी एक स्पेसिफिक लॉ बन गया है 326A 326B। सेल ऑफ एसिड में भी रिस्ट्रिक्शन हो गया है, कॉम्पेंसेशन भी देने लगी है गवर्नमेंट, इलाज भी करने लगे हैं। तो काफी अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल से गवर्नमेंट भी काफी प्रोएक्टिव रही है। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया इतना बड़ा जगह है और सब जगह रीच करना पॉसिबल भी नहीं है इस कम समय में। तो कोशिश तो कर ही रहे हैं हम लोग और गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है, लेकिन ये जो चीज है जो मन से निकालना पड़ेगा, ये आप इन्फोर्स करने से भी नहीं होगा, क्योंकि जिनको करना है वो ये सब चीज कर ही रहे हैं। माननीय, मैं थोड़ा सा आपको इंटरवेंट कर रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये जो आपको लग रहा था कि आपने शायद 2010 में आपने ये खोला है, तो उसके बाद 2019 मतलब बहुत सारी वक्त निकल गया, बहुत सारा वक्त निकल गया है। तो इस बीच आपको क्या लगा है कि एसिड सर्वाइवल, एसिड का जो घटना है वो बढ़ी है या घटी है? नहीं, आश्चर्य की बात यह है कि बड़ी है। अच्छा अच्छा। मैंने एक चीज क्या हुआ है कि ज्यादा अवेयरनेस करने के ऊपर ये लाइमलाइट में भी आ रहा है चीज जो पहले छिपी हुई थी। अब देखा जा रहा है कि और भी बहुत सारे किस्से सामने नजर आ रहे हैं। तो पहले तो ये था कि लोग डर के रहते थे, कोई बताता नहीं था, परिवार के लोग, और जिसके ऊपर ऐसे फेंका गया उन लोग भी नहीं आते थे। लेकिन अब जाके देखा गया है कि इंडिया का बहुत हाई हो गया है। इनफैक्ट अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपको मोटे तौर पर पूछें तो ये आप किसको दोष देना चाहेंगे? क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारा जो शिक्षित वर्ग, अशिक्षा, या फिर पॉवर्टी जिसको बोलते हैं, गरीबी? तो ये आप एज ए डॉक्टर आप इस काम में घुसे हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, तो ये आपको कहाँ लगता है, एक समाज के किस 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 सोशल जगह पे आप इसको ब्लेम करना चाहेंगे? नहीं, ब्लेम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जरूर बोलना चाहेंगे कि सोसाइटी इतनी फास्ट तरीके से मूव कर रही है आज कि लोग के पास क्या कर रहे हैं सोचने का वक्त नहीं है, और कैसे दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस कदर का नुकसान
पहुंचा रहे हैं। आपको तो मालूम ही है कि एसिड अटैक एक सबसे हीनियस क्राइम है, किसी को किया जा सकता है, जहां लोग अपने आप को पहचान ही नहीं सकते हैं। तो ये देखा गया है कि आदमी फ्रस्ट्रेशन के मारे, दूसरा चीज सामाजिक तो है ही, बिकॉज हम लोग एक्सपोज नहीं किए गए हैं इस तरीके से। तो ये सब मिला के दोष किसी को नहीं देंगे, बट ओवरऑल ये चीज हो जा रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग देखते हैं। तो मतलब हर स्तर, क्योंकि आपका जो एसिड अटैक होता है उसमें तो कोई उम्र का तकाजा नहीं होता, वो 16 साल की भी हो सकती है या 30 साल की भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, ज्यादा भी हो सकती है। तो इसमें तो हर स्तर में जो इंसान जुड़ा हुआ है, तो यह क्या आप हर पहलू पे उसका नजर रखते हैं? अगर कोई पढ़ रहा है या फिर कोई नौकरी कर रही है या फिर कोई दूसरा कुछ बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो पहलू तो उसका इंस्टेंटली खत्म हो जाता है। और ये जो सोशल स्टिग्मा है, इसको आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं जो एसिड सर्वाइव किए? नहीं, सोशली हमको बहुत डिफरेंस है 10 साल से जो देख रहे हैं। अब जाके देख रहे हैं कि लोग बाहर आ रहे हैं, उनके परिवार भी उनको बाहर ला रहे हैं। पहले क्या था कि हम लोग छिप के रहते थे घर में, बाहर आने ही नहीं चाहते थे। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है और उन लोग खुद अपने आप आते हैं बाहर। तो अब सोशल स्टिग्मा नहीं रहा। माने आप देखिएगा कि दे वांट टू एक्सपोज देमसेल्व्स, एंड हम लोग मदद से ये सब प्लास्टिक सर्जरी करके बहुत सारे तरीके भी निकल गए हैं अभी। तो कुछ किसी भी तरह जो है दे आर रेडी टू कम आउट। अच्छा, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जो आदमी है, साधारण नागरिक है, उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आप एक अवेयरनेस आप लोग सबको रहना चाहिए, क्योंकि एसिड अटैक किसी भी समय हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। एंड इसके जो स्टेप्स हैं कि आपको देखा जाए कि कुछ लोग के ऊपर आप शक करते हैं जो आसपास आपके घूमते हैं, जो आप उनका बिहेवियर से समझ आ जाएगा कि वो कुछ करने वाले हैं। तो इसमें आपको बड़ा केयरफुल रहना होगा। ऑलवेज बी ऑन द अलर्ट, बिकॉज क्राइम रेट जो है बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इसमें आपको अलर्टनेस रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा उसमें आ जाए कि जो आंकड़े हैं उन पे अगर आए, तो आप तो हम ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया में रह रहे हैं, तो ये आंकड़े क्या बता रहे हैं कि आंकड़े ऑल ओवर इंडिया के आंकड़े ज्यादा है या फिर इस जगह के आंकड़े ज्यादा है? अगर है तो क्यों, आपको क्यों लगता है आंकड़े यहाँ पे ज्यादा है? पूरे इंडिया में देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया सबसे ज्यादा एसिड अटैक वहां हुआ है। फिर जाके आपके देखते हैं कि ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया सबसे कम है। अगर दुनिया में देखा जाए तो अब जाके देखते हैं कि लंदन में, यूके में सबसे ज्यादा एसिड अटैक है, जो सबसे कम था। इनफैक्ट हम लोग को आके बोला करते थे कि इंडिया में सबसे ज्यादा है, उल्टा हो रहा है पूरा यूरोप देश में ये सब। तो इसी हिसाब से एसिड अटैक जो है वो चल ही रह सकेगा। एंड यहाँ जो देखते हैं बहुत सारे सोशल रीजंस होते हैं जिसमें अवेयरनेस नहीं होते हैं। जो आजकल जो फ्रस्ट्रेशन चल रहा है यंग लॉट में, उसके वजह से होते हैं। रिफ्यूजल माने रिबटल जिसको बोलते हैं, कि आपने वो लव में है, उसने रिफ्यूज कर दिया। दूसरा चीज है जेलेसी। तीसरा चीज आप देखेंगे कि फैमिली अफेयर्स में भी होता है। चौथा चीज आपका है प्रॉपर्टी अफेयर्स में, उसमें भी आप देखिएगा होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि खाली वो रिफ्यूजल टू होता है, बट फैमिली में भी होता है। डायरेक्टली भी एसिड होता है और इनडायरेक्ट भी एसिड हो जाता है। जैसे आप खड़े हुए हैं, गलती से आपके बगल में जो थे उनको भी एसिड, तो वैसे भी बहुत सारी केसेस हुए। तो ये थे हमारे साथ माननीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहुल वर्मा साहब, जो एसिड सर्वाइवर्स फोरम के सीईओ हैं। तो हम बात कर रहे थे उनसे, उन्होंने अपनी सोच बताई, उनकी दिशा बताई। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं नंददुलाल भट्टाचार्य और मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन के साथ। देखते रहिए, बने रहिए, आते रहेंगे हम आपके पास हर वक्त ये नए मुद्दों को लेकर नए। धन्यवाद।